जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अजय आलोक का। मैं फिर आऊंगा आपके पास। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने कहा कि चाइना बफर जोन बनाने का प्रयास कर रहा है। तो पहले तो यह तय कर लीजिए कि घुसपैठ कर चुका है कि प्रयास कर रहा है। आप खुद श्योर नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा गलवान के 20 सैनिक शहीद हो गए, तो शहीद के क्यों हुए? वो हमारे 20 शहीद हुए, उनके 60 से ऊपर शहीद हुए, क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि जब घुसपैठ की कोशिश की तो हमारे वीर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया और उनको वापस खदेड़ दिया। और उसी कुश्ती में एक गोली नहीं चली, सिर्फ हाथों से मुकाबला किया था। अब 20 शहीद हमारे हुए तो 60 उनके शहीद हुए, उनको भागना पड़ा। सच्चाई तो यह है जिसको आप मानते नहीं है। पहले क्या होता था, जहां तक चाइना घुस गया, भारतीय सेना आक्रमण नहीं करती थी क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया था। आज सेना को फ्री हैंड है कि अगर कोई घुसपैठ करेगा तो वापस उसी की भाषा में उसको सिखाओ और वापस खदेड़ दो, जो कि भारतीय सेना कर रही है, जो आपको पच नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि चाइना को तो जमीन देने की आदत आपकी है ना। एक क्विज का क्वेश्चन है दर्शकों के लिए, क्विज। एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने विदेशी राजनीतिक पार्टी से और विदेशी सरकार से चंदा लिया है। कौन सी राजनीतिक पार्टी है? 1.5 करोड़ का चंदा किसके अकाउंट में आया था? नाम याद आ रहा है अजय उपाध्याय जी? वो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी फाउंडेशन। चंदा देने वाला था चीनी सरकार। क्या करने के लिए चंदा लिए थे? इटालियन पिज्जा खाना था या चाउमीन खाना था चाइना से? बात करते हैं विवेकानंद फाउंडेशन चाइना के साथ मिली भगत आपकी ऐसी रही कि 69 में 1969 में मैं बोल लूं, खत्म कीजिए। अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलिए। अजय जी आपको मैं फिर मौका दूंगा एक एक करके, ताकि बहस अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ सके। अजय आलोक जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं अजय उपाध्याय जी से जवाब। 1969 में जब चाइना ने इसी तरह से घुसपैठ की थी, क्योंकि उनका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि 62 का युद्ध हम हार गए थे। वो युद्ध भी हम इसलिए आ रहे थे क्योंकि नेहरू जी ने एयरफोर्स को मना कर दिया था कि एयरफोर्स से अटैक कोई नहीं करेगा। 69 में जब चाइना ने इसी तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ करके मारा था। चाइना को भारी नुकसान हुआ था। हम और एग्रेशन करना चाहते थे, हम अक्साई चीन वापस लेना चाहते थे। आपके ये ऑन रिकॉर्ड है, तब के मेजर जनरल कमांडिंग ऑफिसर का ऑन रिकॉर्ड है कि दिल्ली रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर आया कि आगे प्रोग्रेस नहीं करना है। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि आपने अक्साई चीन तो हम वापस ले लेते। 40,000 किलोमीटर फ्री में दान दे के आए थे क्या उनको? आपकी कायरतापूर्ण हरकतों के कारण हमारा बॉर्डर डेवलप नहीं हो सका। आज किसी की हिम्मत नहीं है घुसपैठ करने की। साहब गए टूरिज्म बनाने लद्दाख में, दिल्ली में गर्मी ज्यादा लग रही है, बाइक चला रहे हैं, इतना खाली टाइम है उनके पास, और हेलमेट पहन के फोटो खिंचा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चाइना की घुसपैठ हो गई। लद्दाख एक स्वायत्त प्रदेश बन गया जहां पे लोग पहली बार इतने खुश हैं। अजय आलोक ने खड़े किए हैं। क्या आप ये नहीं मानेंगे कि 1962 में या उसके बाद कुछ ऐतिहासिक गलतियां तत्कालीन सरकार से हुई कि इतनी जमीन चीन ने कब्जा कर ली? मैं भाजपा के साथी प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, जितने भी उलूल जुलूल आप तर्क दे ले, कुतर्क कर लें, लेकिन सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि 62 के पीछे छुप के ये दिखाना चाहते हैं कि आज 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमारा जमीन चाइना ने कब्जा किया। वर्तमान सरकार इसको जो छुपाना चाहती है, भगौड़ा बनना चाहती है, घबराती है प्रश्नों से। दूसरी बात, जो आपने कहा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ मुझे याद आ रहा है, विवेकानंद फाउंडेशन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है? किसके बेटे जो है इंडिया फाउंडेशन में है, देश के विदेश मंत्री के बेटे हैं ना उसमें। ये दोनों ने फंडिंग कहां से ली, कितनी फंडिंग ली, जरा इसको भी आज बता कर जाइएगा चैनल पर। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार जो आप प्रश्न उठाते हैं, सबूत के साथ बताइए, पीएम सबूत के साथ बताइए, आरोप नहीं, गुरिल्ला वॉर नहीं चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है। आप गुरिल्ला वॉर मत कीजिए। आपने जो बोला उसकी प्रामाणिकता रखिए सामने। आपको भी सुनना पड़ेगा। उपाध्याय जी प्रामाणिकता रखिए सामने। मैं अजय उपाध्याय जी आप सबूत रख दीजिए। वो मांग रहे हैं अजय आलोक जी, आप बता दीजिए। और आपके ऊपर जो आरोप अजय आलोक ने लगाया, मैं उनसे सबूत मांग लूंगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। अजय उपाध्याय जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में तथ्य सामने रख दीजिए। हाँ, बीच में उनको बोलिए कि मैं उनको रोक रहा हूं, फिर मैं उनको भी समय दूंगा। फिलहाल तथ्य रख दीजिए क्योंकि वो तथ्य मांग रहे हैं आपसे। ठीक जी। पीएम केयर फंड में सुने ना, पीएम केयर फंड में कितना रुपया और कहां से कब आया है, चाइना की कौन कौन सी कंपनी जिसको बैन किया गया वो कंपनी कितने रुपए दी है, ये तो हिसाब पीएम केयर फंड वाले ही देंगे। ये तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी आरटीआई लगाने पर अभी आप जिसकी पहले बात कर रहे हैं, आरटीआई का जवाब ही नहीं देते। दूसरी बात सुने ना 10 सेकंड आप दीजिए ना विशाल जी। जी प्लीज, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। डिस्टर्ब बीच में कीजिएगा तो ये बात नहीं। जल्दी से ये आपका दर्शक देख रहा है, आप बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। हाँ, तो 10 सेकंड रुक जाइए।
जहां तक बात जिस तरह से हमारे साथी ने की है, पूरा देश देख रहा है कि लगातार यदि सब चीज ठीक है तो ये 19 दौर की वार्ता आपको क्यों करनी पड़ रही है भाई? 2020 में जहां हमारी स्थिति थी, हमारी सेना जहां पेट्रोलिंग करती थी, हमारी सेना जहां रुकी रहती थी, जहां हमारा कंट्रोल था, यथा पूर्व स्थिति की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पीछे ढकेला गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई न घुसा है न घुसा हुआ है। आज भी चाइना घुसा हुआ है, गांव बसा लिया। शर्म नहीं आती इस देश की सरकार को कि सेना के पीछे छुपना चाहती है। सेना हमारा बहादुर है, सेना हमारी सबसे ज्यादा शौर्य वाली है, लेकिन ये सरकार जो है कमजोर है और सरकार जो है कहीं ना कहीं कायर है। अजय उपाध्याय जी, मैंने आपको पूरे 1 मिनट दिए। आपने जो आरोप लगाए थे उस पर जो तथ्य डॉक्टर अजय आलोक ने मांगे, आप वो तथ्य यहाँ पर पेश नहीं कर पाए। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। से लाखों रुपए आए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, रिपोर्ट दे। जो तथ्य यहाँ पर अजय आलोक ने मांगे, मेरे ख्याल से आप वो पेश नहीं कर पाए। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं किशोर तिवारी जी और AK वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। अजय आलोक जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए। अरे तथ्य विवेकानंद फाउंडेशन इनका ये लोग कितने बड़े दो मुंहे हैं, ये लोग कितने बड़े दो मुंहे हैं। इंडिया फाउंडेशन अजय जी देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अजय आलोक की बात आने दीजिए। उपाध्याय जी आपको फिर मौका दूंगा मैं। डॉक्टर अजय आलोक की बारी है। चाइनीज कंपनी ने भाजपा को भी दिया। उपाध्याय जी आपका समय हो गया। अजय आलोक ये लोग इतने दो मुंहे हैं, भाजपा को भी चंदा दिया ये लोग। अरे यार एक मिनट, तभी इतना ये लोग उपाध्याय जी एक एक कर आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है तो दूसरों को बात सुनिए थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। आप अगर सुनेंगे तो आपके सामने कुछ और तथ्य रखेंगे, शायद आप उस पर और अच्छी डिबेट कर पाएंगे। अजय आलोक जी आप अपनी बात रखिए। बीच में ये लोग इतने दो मुंहे हैं कि अभी ये कह रहे थे कि हमारी भारतीय सेना पराक्रमी है, हमारी सेना। अरे मैं प्रमाण मांग रहा था भाई, मैं आपको तंग नहीं कर रहा था। बीच में मैं कह रहा था जो भी आरोप लगा रहे हैं प्रमाण दे दीजिए। मैं तो प्रमाणित बात बोल रहा हूं ना, 1969 की बात प्रमाणित है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिकॉर्ड्स में है, गूगल में है, चेक कर लीजिए। मेजर जनरल अरुण ने इस पर किताब लिखी हुई है, चेक कर लीजिए। अरे चेक कर लीजिए। अब एक मिनट, अब बीच में मैं खत्म कर लूं। आप एक मिनट आप इतने दो, अरे भाई तो प्रमाण रख दो ना, जयशंकर जी के बेटे का। कोर्ट में चले जाओ प्रमाण लेके। एक घंटे मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आप लोग इतने, एक मिनट देखिए, अब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? अजय आलोक जी आप अपनी बात पूरी करें। उपाध्याय जी आप सुनिए, थोड़ा सा निवेदन है। अजय आलोक जी परेशान हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इतने दो मुंहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना वीर है, शूरवीर है। किसने कहा था कि हम चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीटा? ये किसके बोल थे? हमारे भारतीय सैनिकों को पीटा गया चीनी सैनिकों के द्वारा। किसके बोल थे ये? हिम्मत है जवाब देने की हिम्मत है? किसके बोल थे ये? मुंह में दही जम गई ना। यह है आपका भारतीय सेना के प्रति आपका विश्वास, आपका सम्मान और आपके शौर्य की गाथा। दो मुंही बातें मत कीजिए, कभी मत क्या कीजिए। खून की गद्दारी, सेना के खून की गद्दारी, दलाली किसके शब्द थे? सेना का जनरल, गली का गुंडा, किसके बोल थे? अरे आपको सेना की कोई इज्जत है? सेना की कोई इज्जत है? छुट्टी बनाने के लिए नेवी लेके जाते थे। अरे भाई, आपको सेना की इज्जत है? कितनी दलाली हुई चाइना के कंपनियों के द्वारा। उपाध्याय जी फिर आएंगे, आपके पास और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। फिलहाल मैं किशोर तिवारी के पास चलता हूं। शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। किशोर तिवारी जी, आप लोग क्या लगता है आपको, सच क्या है जब सेना कह रही है, सरकार कह रही है कि 1 भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है, फिर भी राहुल गांधी को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? कैसे यकीन होगा? देखिए पूरा संदर्भ बदल कर जो बात डॉक्टर अजय आलोक रख रहे हैं, तो मैं मेरी बात रख लूंगा। मेरी पार्टी का क्या कहना है ये भी मैं कह दूंगा। विशाल पांडे वो भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त लॉजिस्टिक कारणों से और कुछ टेक्निकल कारणों से नहीं गए, इसलिए वो लद्दाख के टूर पर गए। लद्दाख के टूर पे जाने के बाद सीमावर्ती विलेजेस के अंदर लोगों ने जो कुछ कहा वही वर्जन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कहते कि 1 भी इंच जमीन नहीं दी, और यहाँ के लोग कहते कि हमारी चरवाहा की सारी जमीन हमें अब चाइना आने नहीं देता। तो मुझे क्या कहना है कि राहुल गांधी ये विपक्ष की पार्टी के नेता है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है और इंडिया अलायंस में भी एक प्रमुख नेता है। तो मेरी पार्टी ने यही मांग की कि प्राइम मिनिस्टर एक बार स्पष्ट कर दे, क्या चाइना ने भारत की भूमि में अतिक्रमण किया है या नहीं किया है।